हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप लोगों को पता है कि बहुत ही चुनिंदा सब्जेक्ट्स हम लोग इस चर्चा में लेते हैं, और आज जो हमने टॉपिक लिया है, कंडोम कैसे यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले वीक में भी हमने देखा था, कंडोम के बारे में हमने जानकारी ली थी, लेकिन इस वीक में हम जानेंगे कि कंडोम का यूज कैसे करें। बहुत से जो नए लड़के हैं या नए जो कपल्स हैं, उनको ये बात पता नहीं होती, लेकिन उसमें क्या जानकारी होनी चाहिए, किस तरह की जानकारी होनी चाहिए, ये जानने की मैं आज कोशिश करूंगा। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है, कंडोम कैसे यूज करें। तो पहला सवाल, कंडोम सरकमसाइज लिंग में कैसे यूज करें? वेरी गुड जी। यहाँ पे प्रशांत जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पब्लिक डिमांड से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, भाई कंडोम क्या रहते हैं, उसके प्रकार क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, और एक फ्रेम है, एक दायरा है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, अपना नॉन इन्फेक्टेड ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई हमने देखा है कि पेनिस सर्कमसाइज भी रहता है और अनसर्कमसाइज भी रहता है, तो दोनों में कंडोम पहनने की मेथड बहुत अलग है। देखो, जब अनसर्कमसाइज यानी इंटैक्ट हमारी टिश्यू है, इंटैक्ट फोर स्किन है, तो भाई कैसे यूज़ करें। कुछ लोगों की स्किन तो पीछे जाती नहीं, कुछ लोगों में उसको क्रैक बैठ जाते हैं, किसकी स्किन फाइमोसिस रहने से ओपन नहीं होती, और जिसकी पीछे जा रही है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्स हाइजीन के ऊपर मैं बोलूँगा, स्किन पीछे जाने के बाद उसका पूरा एरिया क्लीन रहना चाहिए, और पूरी स्किन पीछे लेने के बाद ही हमें कंडोम उसे स्लोली अनरोल करते हुए सामने उसे टिप के वहाँ पे इरेक्ट पेनिस के ऊपर उसे रिंग को ही टच करते हुए पीछे लेके जाना है। थोड़ा सा माइल्ड लुब्रिकेंट यूज़ करके बाद में तुम उसकी एक्टिविटी कर सकते हो, और लगाते हो थोड़ा पिंचिंग करके एयर भी निकालना चाहिए। उसकी डिटेल हम और देखेंगे। जी बिल्कुल। सर, कंडोम पहनने के बाद नीचे टीप में एक स्मॉल निपल जैसा एक पार्ट तैयार होता है, वो क्यों होता है? अभी इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा मैं जी। कुछ लोगों को ये पता नहीं है, भाई सामने उसको भी निप्पल बनाया जाता है। वो निप्पल क्यों है? जब पहनते हैं उस वक्त हमें उसको पिंच करके उसकी एयर निकालना है, और उसी पोजीशन में रिंग करके उसे पीछे लेना है। भाई जब आपका सीमेन बाहर निकलेगा तो ये जाएगा किधर? तो वो कलेक्ट होने के लिए उसे वो पीक बनाते हैं या नैरोइंग पार्ट बनाते हैं। कुछ लोग तो उसको खींच के पीछे ऊपर लाने की कोशिश करते हुए पीछे रह गया। ऐसा नहीं रहता है। कंडोम जब पूरा लगाओगे तो सामने आपको एक बिग दिखेगा, भाई उससे पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और आपको भी जो एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं आता। तो एक ही कहूँगा, वो रहती है सीमेन इजैकुलेट होने के बाद उसको जमा होने के लिए, और जमा होने के बाद बहुत बार पेनिस के बाजू से वो लीकेज होके उसका एडवांटेज मिलने से वो प्रिवेंट कैसे करेगा, वहाँ पे जमा होने की वजह से वो पीछे स्पिलेज नहीं होगा, और इसलिए कैप बनती है। कतई उसे और ज़्यादा खींच के पीछे में नहीं लेना है, ये इम्पोर्टेंट बात है जी। सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ सवाल करना चाहते हैं। श्रीधर जी है हैदराबाद से, वो सवाल करना चाहते हैं। श्रीधर जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो
बोलिए। बोलो। कंडोम से शीघ्रपतन रोक सकता है क्या? वेरी गुड, एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल। क्योंकि कुछ मेडिकेटेड कंडोम भी रहते हैं। मेडिकेटेड कंडोम मतलब क्या, वो कंडोम के अंदर ही कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो ऐसा रहता है जो माइल्ड एनेस्थेशिया उसको देगा। उससे क्या होगा भाई, कुछ लोग इतने सेंसिटिव रहते हैं, फोरप्ले करने के लिए हाथ भी लगाया तो निकल गए वहाँ पे इजैकुलेशन, या वहाँ पे कंडोम चढ़ाते चढ़ाते ही वहाँ पे इजैकुलेशन हो जाता है। तो ऐसे केस में वो लुब्रिकेंट जो है एनेस्थेटिक माइल्ड वाला रहता है, उसको एनेस्थेशिया देगा, सेंसेशन कम करेगा। और इसलिए एक कंडोम पहनने से एक तो लिक्विड हो गया, और दूसरा कंडोम पहनने से जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन आता है सामने वाले पार्ट के, इधर ओरल सेक्स या वजाइनल सेक्स से, वो उसे बैरियर बन के वहाँ पे रुकाता है, और डेफिनेटली आपकी क्रिया 10-15 मिनट तक चलती है। तो इस तरह कंडोम भी शीघ्र पतन रोकता है। बिल्कुल सर। और एक बात अभी आपने बताया कि Sure. वो कंडोम पहनते कैसे, Yeah. अभी ये शीघ्र पतन के बाद उसे निकाले कैसे? Yes. क्योंकि उसका भी कुछ तरीका होगा। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। जी। देखो, कंडोम की सेफ्टी और उसका परसेंटेज हम देखने वाले हैं कितना सेफ रहता है, लेकिन कैसे डिपेंड है भाई, आप यूज़ कैसे कर रहे हो। कुछ लोगों को क्या लगता है भाई, चलो मुझे 10 मिनट के बाद समझो आता है तो पहले विदाउट कंडोम का ही थोड़ा करके देख ले, और ऐसा करते भी है। और ऐसा करने के बाद में फिर कंडोम लगाते, जो मुझे आँख से दिखने वाला जब सीमेन आएगा तो रोकना, ऐसा नहीं है। प्रिकम रहता है, यानी सीमेन आने के पहले भी कुछ फ्लूइड निकलता है लुब्रिकेशन होके, उसमें भी स्पर्म रहते, और उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और उससे भी इन्फेक्शन हो सकता। तो ये कंडोम जो है जब लगाया है, आपकी एक्टिविटी हो गई 10 मिनट के बाद और इजैकुलेशन हो गया, तो होने के बाद भी और चालू नहीं रखना है भाई, रुकना है आपको। क्यों? क्योंकि सामने वाला कलेक्शन लिक्विड होके फिर पीछे आएगा, और पीछे आके स्पिलेज होगा। तो जब आपका पेनिस इरेक्ट है, उसी पोजीशन में ही पीछे वाले बेस के ऊपर आपको कंडोम से और पिन से होल्ड करना है, और होल्ड करके बाहर निकालना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे ही निकाल दिया, कंडोम रह गया अंदर, वो आ गए बाहर, तो वही स्पिलेज होके अंदर जाएगा, प्रेगनेंसी हो गया, और आप बोलेगे भाई कंडोम भी कुछ काम नहीं करता। तो उसे पकड़ के इरेक्ट पोजीशन में उसे निकालना है और बाद में डिस्पोज करना है। सर परसेंटेज अगर हम लोग बताएं, सक्सेस रेट तो कितने प्रतिशत ये सेफ रहता है कंडोम से एक्टिविटी करना? वेरी नाइस जी। भाई, हर एक चीज़ को हम 100% नहीं बोल सकते भाई। तुम कुछ लोग अंधेरे में यूज़ कर रहे हो, कुछ लोग उसको इधर उधर सब तरफ हाथ लगा के यूज़ कर रहे हो, या बहुत बार थोड़ा आप विदाउट कंडोम करके बाद में कंडोम लगा रहे हो। ये हो गए आपके मिस्टेक्स। समझो ये कुछ भी मिस्टेक न करे, अच्छा लाइट हो वहाँ पे, अच्छी तरह से उसको रोल करेंगे भाई, इजैकुलेशन होने के बाद इमीडिएट तुरंत उसको निकालेंगे, तो 98% यानी 98% लोगों को इससे प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी में क्या हो गया, साल भर में 1-2 बार तो उसको फिर ऐसे केयर नहीं ली तो प्रेगनेंसी होना ही होना है। तो उसका ब्लेम कंडोम के ऊपर नहीं, आपके यूज़ करने के ऊपर है। तो ओवरऑल 98% अच्छी तरह से सेफ रहता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए। सर हमारी फीमेल ऑडियंस है, वो भी आपसे बात करना चाहती है। सुनीता जी है उदगीर से, वो सवाल करना चाहती है। सुनीता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो सर, मेल में रिब्ड कॉन्डम क्या होता है? हाँ, अच्छा, एक्सेलेंट। टाइप्स ऑफ कंडोम, डेकोरेटेड कंडोम्स होता है कैसा भाई, कलर्ड कंडोम है, कुछ पिंक कलर के है, कुछ ब्लैक कलर के है, कुछ वाइट है, कुछ फ्लेवर्ड है, कुछ रिब्ड है। रिब्ड मतलब क्या भाई, वो कंडोम से एंजॉयमेंट अच्छा मिले भाई। उसके ऊपर तो हमने डाल दिया कंडोम, पूरा स्मूथ रहेगा तो सामने वाले पार्टनर को एंजॉयमेंट नहीं मिलता, तो उसके ऊपर ऐसे रिंग डाले रहते हैं, एलिवेशन से छोटे 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 रिब्स है उसके ऊपर, उसे कहते हैं रिब्ड कंडोम। क्या करेगा वो, पार्टनर को भी ऑर्गेज़म में मदद करेगा और आपको भी ड्यूरेशन बढ़ा के एंजॉयमेंट मिलने के लिए काम में रहेगा, तो इसे कहते हैं रिब्ड कंडोम्स। सेफ होने का आपने अभी परसेंटेज बताया जो मेल कंडोम्स है, 98%। फीमेल कंडोम के बारे में भी बताइए, क्योंकि वो भी सेफ होते हैं क्या? पिछले वीक में हमने बात की थी उसके बारे में, लेकिन सेफ कितना होता है? सेफ्टी जी, ये देखो यहाँ पे, और हम उसके यूज़ के ऊपर आएंगे भाई। यहाँ पे सीखना है आपको, पहले तो लोगों को फिल्मों कंडोम रहता कैसा है वो भी पता नहीं भाई, आपको उसको कैसे अंदर डालना है वो भी पता नहीं। तो इसका गाइडेंस ले, मार्गदर्शन ले सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी से। फिर भी समझो फीमेल कंडोम आपने लगाया, बाद में एक्टिविटी हो गई, क्या रहता है फीमेल कंडोम ज़रा वाइड माउथ है, लंबाई तक अंदर जाता है, थोड़ा स्पेस भी बाहर रहता है, यूज़ भी केयरफुली करोगे तो 94% यानी मेल कंडोम से 4% कम क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को यूज़ कैसे करना पता नहीं, कुछ लोगों को उसको निकालना कैसे सेफली पता नहीं, और बहुत बार ऐसे करते वक्त बेयर पेनिस के ऊपर हाथ लगने के बाद वो जो सीमेन है उसके हाथ को लग जाता है, और जो कंडोम निकालता है तो वही उंगली अंदर जाके उसको इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी होती है। इसलिए इसका रेट कम होता है। तो अच्छे लाइट से, अच्छा ट्रेनिंग लेके और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से उसे कैसे यूज़ करना चाहिए उसका नॉलेज लेने के बाद, या सुखी जीवन मंत्र का पुस्तक देखेंगे, उसमें भी इन्फॉर्मेशन दिया है, वो देख के यूज़ करेंगे तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। मार्केट में हमने डॉटेड कंडोम्स देखे हैं। राइट। बहुत बार ये पता नहीं कि टाइप्स ऑफ कंडोम आप बताते हो, श्योर लेकिन बहुत बार पता नहीं होता कि ये इस टाइप के कंडोम क्यों बनाए गए रहते हैं, क्यों बनाते हैं। जी, सही तो बात। इसके बारे में क्या? श्योरली ये प्रकार हमें मालूम रहना चाहिए। भाई कुछ ऐसा प्लेन स्मूथ रहते हैं, कुछ के ऊपर रिब्ड हो गया। अभी उन्होंने पूछा था हमारे जो भगिनी थे उन्होंने, और अभी आ गया डॉटेड का। क्यों बनाए भाई डॉटेड? क्या रहता है, प्लेन कंडोम से सामने वाले को कभी कभी प्रेशर नहीं मिलता, डी पॉइंट को वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता। तो ऐसे केस में डॉट में भी प्रकार है, छोटे वाले डॉट है, बड़े वाले डॉट है। कुछ लोगों को तो ऐसे छोटे छोटे कांटे भी लगाते हैं उसको। तो डिपेंड्स, हर एक पर्सन का चॉइस है, पार्टनर का चॉइस है, आपका चॉइस है। ये सबके मिला के आपको ऑर्गेजम होने के लिए और दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए एक दूसरे के कंसेंट से या अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्ड, कलर्ड, डॉटेड ये कंडोम यूज़ कर सकते। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, जो भी यूज़ करो साइंटिफिकली यूज़ करो और अपना निजी जीवन, सेक्सुअल लाइफ अच्छी तरह से एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।